हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है MCQs ऑफ साइंस, दैट इज़ ग्रेड 7। तो इससे पहले जो है हम ग्रेड 7 के 2 चैप्टर कर चुके हैं। ग्रेड 7 साइंस, दैट इज़ बेसिकली इस जो है MCQ सीरीज़ में हम जो है सारे जो है NCERT की जो है बुक है उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, राइट? सो नो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। दैट इज़ सबसे पहले ये बात है कि चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये जो चैप्टर 3 है आपको ग्रेड 7 क्लास की जो NCERT की साइंस की बुक है आपको वहाँ पे मिलेगा, राइट? नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एनिमल है जो वूल नहीं देता है। सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। डज नॉट है या डज है, ठीक है? तो कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में जो है हम क्वेश्चन को डज नॉट की जगह सिर्फ डज ही पढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और यहाँ पे लिखा है जो हमें वूल नहीं देता है। सो यू हैव द ऑप्शन याक, कैमल, गोट एंड वूली डॉग। तो अगर हम बात करें इन सब एनिमल्स की, ये सब जो है हमें जो है वूल देते हैं। याक हो गया, कैमल, कैमल की भी एल लामा है और एल्पाका, ठीक है? तो ये जो है एनिमल्स हैं जो हमें की जो कैमल हैं जो कि हमें वूल देते हैं। इवन गोट से भी जो है हमें वूल मिलती है। सो हमने जाना कि जो रैबिट है वहाँ से भी वूल मिलती है। इवन वी गेट वूल फ्रॉम शीप ऑल्सो। सो द ऑप्शन इज वूली डॉग। वूली डॉग से हमें जो ये वूल नहीं मिलती है। फॉर क्वेश्चन नंबर 21, चॉइस नंबर 4, दैट इज वूली डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन. Now let's move on to question number 22. Pattanwadi is an Indian breed of sheep found in, you have the option Gujarat, Punjab, Haryana and Rajasthan. तो अगर हम पत्तनवादी जो है ये एक शीप की ब्रीड है जो इंडिया में पाई जाती है। ये इसकी कहाँ पे पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन दी गुजरात, राइट? फॉर क्वेश्चन नंबर 22, चॉइस नंबर 1, दैट इज़ गुजरात इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ और भी जो शीप्स की जो है वैरायटी है जो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट? सो द नेम ऑफ शीप ऑफ ब्रीड है, इस तरफ जो है हमारी स्टेट है. सो अगर हम लोही शीप जो है ब्रीड ऑफ शीप है ये पाई जाती है राजस्थान में. रामपुर बशेर है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. नाली, ये देखो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब नाल नाल हैं, ये साथ साथ है तो इसके साथ जो है नाली है. बकरवाल किस में पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो बकरवाल है जो शीप ऑफ ब्रीड है इट इज़ फाउंड इन विच स्टेट? सो इट इज़ इन दी जम्मू एंड कश्मीर. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात में आपको 2 ब्रीड की शीप की ब्रीड मिलेगी. वन इज़ मारवाड़ी एंड अदर इज़ पख्तनवादी, राइट? सो यू मेक श्योर यू लर्न दिस शीप जो है ब्रीड ऑफ शीप और जो स्टेट, राइट? लोही राजस्थान, रामपुर बशेर उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, नाली इज़ इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, बकरवाल दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, मारवाड़ी गुजरात, पत्तनवादी भी गुजरात भी. Now let's move on to question number 23. रामपुर बशेर एंड बकरवाल आर द ब्रीड्स ऑफ. तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से जो है मोल्ड करके जो है बार बार पूछा जा रहा है. सो रामपुर बशेर एंड बकरवाल आर द ब्रीड्स ऑफ गोट, याक, शीप एंड कैमल. तो ये जो है दो ब्रीड्स हैं, किसकी है? ये शीप की है. Now let's move on to question number 24. The cut of wool coat of a sheep along with thin layer of skin is called, you have the option grease, fleece, fleet and skeet. तो जो हम वूल निकालते हैं जो है तो थोड़ी थोड़ी सी हमें थिन लेयर ऑफ स्किन भी उसकी उतार देते हैं फ्रॉम द दैट इज शीप. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस थिन कट ऑफ वूल अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड फ्लीस. फॉर क्वेश्चन नंबर 24, चॉइस नंबर 2, दैट इज फ्लीस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कट ऑफ वूल जो होती है कौन से सीजन में होती है? इट इज़ डन इन द मंथ ऑफ समर, दैट इज़ गर्मियों में की जाती है. एक तो इसको गर्मी से राहत मिल जाती है तो जब तक फिर सर्दी आती है तब तक इसकी जो है नई जो है बाल आ जाते हैं, उसकी नई वूल आ जाती है शीप के पास, ठीक है? सो यू कैन गेट द क्वेश्चन कि जो कटिंग होती है इसकी वूल की वो कौन से मौसम में होती है? इट इज़ डन इन द समर, तो इट इज़ नॉट डन इन द विंटर.
Now let's move on to question number 25. Sorter's disease is caused by. This question is very very important and has been asked in the exam number of time. So Sorter disease is caused by, you have bacteria, virus, protozoa and fungus. तो जो Sorter disease है ये बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, इसको हम बोलते हैं Bacillus anthracis, राइट. सो Bacillus anthracis द्वारा ये की जाती है. तो इसको हम जो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, क्योंकि जो लोग जो है शीप की जो ऐसे वूल वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यहाँ पे जो है इनको ये जो शीप से जो है Bacillus anthracis जो है इनको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तो ये जो है Sorter's disease हो सकती है. सो इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. For question number 25, choice number 1, that is bacteria, is the correct option. Now let's move on to question number 26. Which of the following fibers are made of protein? You have the option silk and cotton, natural silk and artificial silk, rayon and wool, wool and silk. Wool हमें किससे मिलती है? We get it from the sheep. Silk हमें किससे मिलता है? Silk worm से, राइट. सो ये जो दोनों हैं ये दोनों ही किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन? दैट इज वूल एंड सिल्क. ये दोनों जो है दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. बात करें अगर हम कॉटन की, तो ये कॉटन किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है. तो जब ये बर्न करता है, सो सेलुलोज जब ये बर्न करता है, इट गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर. जैसे वुड बर्न करती है, जैसे हमें स्मेल आती है ना, इसी तरीके से जब कॉटन जलती है वी गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर. ठीक है. Then discussion about wool. Wool again it is it is made up of the protein. Now let's move on to the question number 27. The rearing of the silkworm for obtaining silk is called. You have the option agriculture, sericulture, silviculture and pisciculture. तो बात करें एग्रीकल्चर, ये जो है क्रॉप्स को हम जो उगाते हैं ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर. Sericulture is the rearing of silkworm for obtaining silk. It is called the sericulture. For question number 27, choice number 2, that is sericulture is the correct option. बात करें pisciculture, it is the rearing of fish. ठीक है, फिश की रेयरिंग होती है फिशरीज़ के लिए. और सिल्वीकल्चर में जो है हम फॉरेस्ट की कैसे टेक केयर होती है, ये साइंस एंड स्टडी इस ब्रांच के साथ डील कर, दैट इज़ कॉल्ड द सिल्वीकल्चर, राइट. Now let's move on to question number 28. Silk production involve the cultivation of gooseberry leaves, blackberry leaves, mulberry leaves, strawberry leaves. तो जो है सिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? सिल्क वॉर्म. हम उसी प्लांट की कल्टीवेशन करेंगे जिसके ऊपर सिल्क वॉर्म फीड करता है. और सिल्क वॉर्म किसके ऊपर फीड करता है? इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स, राइट. तो अगर हमें सिल्क वॉर्म को ज़िंदा कर रखना है तो हमें कल्टीवेशन किसकी बढ़ानी होगी? मलबरी की, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो फीड करता है मलबरी लीव्स के ऊपर. सो द सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी टीज. दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 28, चॉइस नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. Now let's move on to question number 29. A piece of fabric burns by giving the smell of burning hair. It is natural silk, artificial silk, natural silk और wool जो रेयन है. जब हमारे बाल जलते हैं तो हमारे बाल किससे बने होते हैं? प्रोटीन की, राइट. तो ऐसे ही कोई ऐसा फैब्रिक होगा जो प्रोटीन से बना हो. सो जो नेचुरल सिल्क और वूल है ये दोनों प्रोटीन से बने होते हैं. सो आर्टिफिशियल और रेयन दोनों एक ही बात है. जब ये जलता है यू गेट दी स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, राइट. सो बर्निंग पेपर जो है आर्टिफिशियल सिल्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयन, और रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, राइट. तो जो पीस ऑफ फैब्रिक बर्न बाय गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, इट इज़ द नेचुरल सिल्क और वूल. फॉर क्वेश्चन नंबर 29, चॉइस नंबर 3, दैट इज नेचुरल सिल्क और वूल इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स for use as silk is called. You have the option reeling, shearing, combing and sorting. तो जब भी हम सिल्क जो टेक आउट करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून. जब हम कोकून से सिल्क फाइबर लेते हैं फॉर यूज एज ए सिल्क, इट इज़ कॉल्ड द रीलिंग. रीलिंग, दैट इज रीलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. For question number 30, choice number 1, reeling is the correct option. Now let me tell you some of the जो और terms जो है आपको
सिल्क जब हम बात करेंगे वहाँ पे जो है आपको यू विल डील विद इट। वन इज़ शेयरिंग, शेयरिंग इज़ द रिमूविंग ऑफ हेयर। जब हम शीप के बाल उतारते हैं, so that process is called shearing. So what is then after then removing hair, we do the thorough cleaning. तो उसकी thorough cleaning की जाती है with the help of detergents and that process is called scoring. तो स्कोरिंग करने के बाद जो है हम जो जब उसके जो बाल उसकी जो वूल है अच्छे से धुल जाती है, वी अरेंज द वूलन फाइबर्स अकॉर्डिंग टू वेदर द फाइबर्स आर फाइन, कोर्स, लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है, राइट, कोई कर्ली है। तो हम अलग अलग जो है फाइबर्स को सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, राइट। तो जब हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाते हैं फिर हम उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं उन फाइबर्स को, एंड दैट इज़ कॉल्ड डाइंग। डाइंग के बाद हम जो है फैब्रिक को स्ट्रेट करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिंग। कॉम्बिंग जो की जाती है एक मेटल के जो कॉम्ब होता है उससे की जाती है, राइट। उसके बाद जो है उसके यार्न बनते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। सो आपको ये सारे स्टेप्स का जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।